आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय कुमार मयंक की अध्यक्षता में ओरिएंट क्लब स्थित शहनाई बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारतीय राजनीति के महानायक अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया। समारोह का संचालन नगर अध्यक्ष रवि कुमार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने कहा कि भ्रष्टाचार के काल अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार दिवस के रूप में समारोह का आयोजन कर संकल्प लिया कि जनता में रायशुमारी कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज हम लोग देश के भ्रष्टाचार का सफाई कर्मी, राजनीतिक कर्मी और भ्रष्टाचार के रूप में सबको मात देकर और भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। हम लोग केक काटकर आज जन्मदिन मनाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हिसार में हुआ था, जो हरियाणा में है, और आईआईटी की नौकरी करके इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर मैग्सेसे पुरस्कार पाकर और देश के भ्रष्टाचार से लड़ने का काम किया और देश में अभी मॉडल स्थापित किए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल पूरे दुनिया में जाना जाता है। विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर वाले लोग आते हैं, परिजन आते हैं देखने की कौन शिक्षा का मॉडल है। हम चलते हैं देश में, भारत में आकर दिल्ली में देखते हैं और लोगों को बताते हैं, करते हैं। तो अब लोग मुख्यमंत्री के बाद अब देखना चाहता है देश में कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा लोग बने। 54 साल के आज हो गए अरविंद केजरीवाल जी। हम लोगों ने आज केक काटकर उनको सब लोगों के बीच में केक बांटकर, लड्डू बांटकर जन्मदिन मनाया और उत्सव मनाया। धन्यवाद। डॉक्टर हेमनारायण विश्वकर्मा, आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है 16 अगस्त। 16 अगस्त को हम लोग भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार में पहली अटेम्प्ट में आईआईटी कंप्लीट कर गए, इंजीनियर हो गए आईआईटी खड़गपुर से। पहले अटेम्प्ट में आईएएस हो गए, आईआरएस बने, इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए। तो हम किसी नेता में क्या देखते हैं कि उसमें इंटेलिजेंट है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल जी बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जो हर समस्याओं को बारीकी से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम, जहां कोई एक चपरासी की नौकरी नहीं त्यागना चाहता है, 2005 में जब राजनीति का कोई सीन नहीं था, कोई परिदृश्य नहीं था, तब उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर से इस्तीफा किया। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी में बेहद त्याग की भावना है। ऐसा त्यागी व्यक्ति कम मिलता है। मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद को, जब कांग्रेस भाजपा एक हो गई जन लोकपाल के मुद्दे पर, तो उन्होंने बिना देरी किए त्याग पत्र दे दिया था। इसलिए त्याग की भावना अरविंद केजरीवाल जी में कूट कूट भरी है। किसी नेता में वो इंटेलिजेंट हो, त्यागी हो और समाज के लिए कुछ भी कर गुजरे, तो ऐसा नेता बिरले मिलता है। ऐसे व्यक्ति ने आकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिगुल फूका है और काम की राजनीति को जो उन्होंने देश के एजेंडा पर आम आदमी और गरीब आदमी को ला करके खड़ा कर दिया है, ये बिरले होता है। और आने वाले समय में वो भारतीय राजनीति के महानायक है और 2024 के निश्चित रूप से जनता का जितना जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का कायाकल्प होकर रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम तरह की चीजें देश में, बिजली, पानी, सड़क, जनता को सब अच्छे से मुहैया होगी। लेकिन आज के इस भ्रष्टाचार दिवस पर एक सवाल बिहार से हम लोग उठा रहे हैं और आप मीडिया के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से राज्यव्यापी अभियान चलेगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ये आपको हम बताना चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक रायशुमारी कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। अगर जनता जिस अधिकारी के बारे में बताएगी कि ये ज्यादा भ्रष्ट है, उस अधिकारी के खिलाफ ईडी को, सीआईडी को, सीबीआई को, सरकार को हम लोग लिखने का काम करेंगे। अगर सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं